जो लोग ज़्यादा गीज़र यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सबसे पहले गीज़र को सर्विस कैसे करना होता है और उसको सर्विस करने के लिए क्या क्या चाहिए और कौन सा सेफ्टी यूज़ करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आप एक काम खुद भी कर सकते हो या टेक्नीशियन के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन आप प्रोफेशनल नहीं हो या इलेक्ट्रिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल, फिर आप टेक्नीशियन से ही करा लेने से सबसे अच्छा रहेगा। ये जो गीज़र देख रहे हो ये बजाज का 15 लीटर गीज़र है, बहुत ही हाइट पे है, तो ये उतारने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब पानी भरा हुआ है उस पर। जिसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसका मतलब प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह सर्विस करना होता है। ये आप काम आप कर सकते हो कि नहीं, ये वीडियो भी देख के भी पता लग सकती है। और जो लोग लॉन्ग टाइम गीज़र यूज़ करते हैं, मतलब 4-5 महीने गीज़र यूज़ करते हैं, कई क्या करते हैं कि नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं और बाकी काम के लिए मतलब बेसिन में और भी जो घर पे जो नॉल यूज़ करते हैं सब में गीज़र लगा हुआ है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसका सेफ्टी और इस पर क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा वो चीज़ हम लोग बताएंगे इस पर। तो सबसे पहले बताऊंगा इसको किस तरह आपको उतारना है, पानी को निकाल के उसको बाद ही उतारना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी आप देख लेना पड़ेगा कि आपका इलेक्ट्रिक बंद है कि नहीं है। तो हम लोग मशीन को उतार लिए हैं, अभी इसको खोलेंगे। खोलने के पहले आपको इसको ऊपर का जो प्रोसेस है, मतलब ऊपर का जो ढक्कन है इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि वायरिंग बॉक्स को अलग करके उसके बाद इसको सर्विस करेंगे। तो यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से देखने जाएंगे। यहाँ पे वाटर का सेफ्टी के लिए इनपुट वाल्व दिया रहता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपका ये जो थर्मोस्टेट स्विच देख रहे हैं, 2 टाइप का थर्मोस्टेट स्विच है यहाँ पे। एक दोनों ही ऑटो कट करता है, एक ऑटो कट भी करता है और एक ट्रिप भी करता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये कलर वाला जो थर्मोस्टेट स्विच है, इस पर क्या करते हैं, पानी जब हीट हो जाता है, हर गीज़र पे 85 डिग्री टेम्परेचर सेट कर सकते हैं आप मैक्सिमम। जिस पे नॉब लगा हुआ है, मतलब जिस पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो उस पे आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 85 डिग्री तक उसको पानी को गर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो वायरिंग डायग्राम है एक बार देख लेंगे, और सबसे अच्छा रहेगा इसका जो वायरिंग डायग्राम मोबाइल पे आप फ़ोटो खींच लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में आपको लगाना भी है तो उस हिसाब से है। तो अब घर पे ये काम कर सकते हो तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसका जो नाट है ये 12 नंबर जो रेंज है, अब कोई भी रेंज से आपको उसको खोल सकते हैं। 12 नंबर नाट लगा होता है, अब कंपनी के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन ये वाला जो बजाज का गीज़र है ये 12 नंबर का नाट है। यहाँ पे 2 थर्मोस्टेट है। 2 थर्मोस्टेट क्यों काम दिया रहता है, एक डायरेक्ट पावर सप्लाई को कट करता है, मतलब जब पानी हीट हो जाता है ये ऑटो कट करता है, और दूसरा जो थर्मोस्टेट है वो भी ऑटो कट भी करता है और सेफ्टी भी, एक सेफ्टी स्विच भी लगा हुआ है। मतलब आपका मैक्सिमम एम्पेयर से ज़्यादा उसको करंट पास करता है या करंट लेता है, तो उस हिसाब से वो स्विच ऑटो कट हो जाएगा, मतलब टिप कर देगा, मतलब आपका मेन पावर का जो सप्लाई है वो बंद कर देगा। ये 2 सेफ्टी स्विच इस पर लगा हुआ है। तीसरे जो है पानी के लाइन में जो इनपुट वाल्व है वो लगा हुआ है। वो किस तरह काम करता है, जैसे आपका पानी का जो टेम्परेचर है 85 डिग्री के कम सेट हुआ है, लेकिन आपका थर्मोस्टेट ख़राब है, फिर भी पानी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका टैंकी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन पानी वाला जो इनपुट वाल्व पे जो वाल्व लगा होता है उसके अंदर एक रबर का डोर जैसे लगा होता है, मतलब उसको पानी को वन वे करके रखता है। तो ज़्यादा हीट होने की वजह से वो रबर पिघल जाता है, और पानी का प्रेशर कम करने के लिए टैंकी का वो रबर फट के वहाँ से पानी निकल के टैंकी का अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। फिर ये तीसरा सेफ्टी वाल्व है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, मतलब 0 चांस है उस पर होने के। उससे पहले थर्मोस्टेट जो लगा हुआ है, 2 थर्मोस्टेट, कोई भी एक ना एक उसको ऑटो कट कर देता है। आप सर्विस करने का ज़रूरत क्यों है ये बात करेंगे। देखिए जो लोग ज़्यादा गीज़र यूज़ करते हैं उन लोगों को कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो गीज़र है वो पानी गर्म होने के लिए टाइम ज़्यादा ले रहा है कि नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है पानी जब गर्म होता है तब पानी का जो बबलिंग है, मतलब जब वो बॉयल होता है, मतलब गर्म होता है, तब उस पर आवाज़ आता है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा, मतलब पानी गर्म होने का टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो देखना पड़ेगा। दूसरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ आपको देखने से क्या पता लग जाएगा कि आपका गीज़र जो है वो सर्विस करने का टाइम आ गया है। क्यों सर्विस करने का टाइम आ गया है, एक तो पानी गर्म ज़्यादा नहीं हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब
उसका अंदर पानी का अंदर जो हार्डनेस है मतलब आयरन है उसका अंदर भर जाता है और उसका जो हीटिंग एलिमेंट है उसको पानी के साथ मतलब कनेक्ट नहीं है, तो पानी हीट होने में टाइम ज़्यादा लेता है। दूसरा, उसको जब आवाज़ आता है मतलब पानी जब बॉइलिंग होता है तब आवाज़ आने का मतलब है सेम ही है, मतलब उसका जो हीटिंग एलिमेंट है पूरा डस्ट से भरा हुआ है, इसके लिए पानी ज़्यादा है। जैसे अभी ये देखो, ये खोलने के बाद वीडियो में जैसे देखो, जैसे नाट ओपन कर लेंगे, नाट ओपन करने के बाद ऊपर का कॉइल इजी तरह से बाहर आ जाएगा। अब इसको साफ़ कैसे करना है वो बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, जो स्टील का कोई कॉपर का होता है, स्टील का होता है, दो टाइप का कॉइल होता है। तो यहाँ पे स्टील का जो रॉड है वो दिख नहीं रहा है, मतलब इसका पानी का जो आयरन है वो पूरा इस पर भरा हुआ है, तो इसको हम लोग साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने के लिए आप विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं या जो कॉइल क्लीनर होता है उससे भी आप इसको सर्विस कर सकते हैं। तो ब्रश से हम लोग इसको एक बार उसको लगा देंगे कॉइल के ऊपर जो केमिकल है, इसको थोड़ी देर रख छोड़ेंगे धूप पे, फिर हीट हो जाने देंगे, फिर देखेंगे ये निकलता है कि नहीं निकलेगा तो और एक बार लगाएंगे। ऐसे 2-3 बार करके आप जितने मर्जी लगा सकते हैं, आपका कॉइल में कोई लक्षण नहीं आएगा। और एक चीज़, जब इसको खोल के सर्विस करेंगे तब उस टाइम आपको ध्यान रख के देखना पड़ेगा कि कॉइल पे कोई भी जगह क्रैक आया कि नहीं, और क्रैक आएगा तो एक कॉइल को आप दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यूज़ नहीं करने से सबसे अच्छा रहेगा, कॉइल को चेंज कर देने से सबसे अच्छा रहता है। जैसे पानी कभी कभी हीट होता है, कॉइल फट भी जाता है, लेकिन करंट में शॉक नहीं लगता है, तो उसी हिसाब से ऐसा नहीं है कि करंट शॉक नहीं लगता है तो मैं इसको ही चलाऊँगा तो ये बाद में बड़ा कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए कॉइल साफ़ करने के बाद आपको पता लग जाएगा कोई कॉइल कोई जगह पे क्रैक आया कि नहीं, या ये कॉइल चलेगा कि नहीं, ये चीज़ पता लग जाएगा साफ़ होने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अभी तो इसके अंदर डस्ट भरा हुआ है, आपको पता दिखेगा नहीं कि कोई जगह फटा हुआ है कि नहीं फटा हुआ है। और सर्विस करने की ज़रूरत क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कॉइल पे कोई जगह हल्का सा क्रैक आ गया, आपको पता नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से क्या वो क्रैक के अंदर से पानी उसका अंदर चला जाएगा, फिर जब पावर सप्लाई देंगे तो पानी के साथ वो इलेक्ट्रिक टच में आ जाएगा। उसकी वजह से आप जब भी पानी में हाथ लगाएंगे या नल पे कोई स्टील के नल पे हाथ लगाएंगे तो बहुत ज़ोर से झटका लगेगा, मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको साल में एक बार फुल सर्विस करना, मतलब ऐसे बाहर निकल के पूरा ओपन करके सर्विस करना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको पहले साफ़ कर लेते हैं, साफ़ किस तरह करते हैं वो देख लेंगे। तो आप खुद भी कर सकते हो घर पे, मतलब आपके पास सामान होगा या इलेक्ट्रिक नॉलेज है आपके पास। और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे आप मशीन को उतर भी लेंगे, इसको खोल भी लेंगे, लेकिन इसका जो वायरिंग डायग्राम है वो सही से नहीं करेंगे या आपको थोड़ा भी बहुत समझ नहीं आता है तो और भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अब पावर सप्लाई देंगे, दोनों फेज न्यूट्रल एक साथ में कर दिया हो तो अंदर कॉइल में फट सकता है, या फेज न्यूट्रल शॉर्ट होने की वजह से पूरा आपका बाथरूम में जो यूज़ करते हैं वहाँ पे पूरा नल वल पूरा एकदम मतलब बॉडी हो जाता है। इस प्रॉब्लम भी देखना पड़ेगा, मतलब आपको इलेक्ट्रिक नॉलेज होता है या आप इसके काम कर सकते हैं तो ही करना चाहिए, नहीं तो क्या टेक्नीशियन की मदद से ही करना सबसे अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2 पाइप क्लियर हो गया, अभी कॉइल थोड़ा क्लियर होना बाकी है। 2 कॉइल मतलब 2 पाइप, मतलब जो स्टील का पाइप है जिस पे 2 सेंसर लगा होता है, मतलब ऊपर से डाल के इसका अंदर लगा होता है जो पानी में अंदर रहता है, तो वो पूरा क्लियर हो गया। अभी उसको घिसा नहीं, कुछ भी नहीं किया हूँ, खाली केमिकल उसके ऊपर ब्रश से 2 बार लगाया हूँ। तो ऐसे थोड़ा देर ब्रश लगाएंगे, मतलब आपका अंदर कॉइल के अंदर तो जो हीटिंग एलिमेंट है जो कॉइल है उस पर जितना ज़्यादा गंदगी होगा, मतलब जितना ज़्यादा आयरन होगा, डस्ट होगा, तो आपको उस हिसाब से आपका जो केमिकल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आखिर में बताएंगे और एक चीज़, उससे भी आप कर सकते हैं, इजी तरीका है, वो आखिर में बताएंगे कौन सा चीज़ देने से ये एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको और एक बार लगा के इसको छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है, लेकिन और थोड़ा एक जगह पे मतलब इतना ज़्यादा लगा है वो फिर नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा देर छोड़ के रख देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे केमिकल लगाने के बाद धूप पे जितना ज़्यादा धूप होगा तो गर्मी जितना ज़्यादा होगा वो केमिकल उतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो वो जो कचरा है उसके अंदर से मतलब छूट जाएगा और साफ भी अच्छा होगा। तो चलिए इसको थोड़ा देर रख देते हैं, फिर
आगे देखते हैं। और इसका सेफ्टी के बारे में और एक बार बात कर लूँ तो इसका जो हर कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे कोई कंपनी में क्या होता है, 2-3 सेफ्टी लगा होता है, OLP लगा होता है, 2 थर्मोस्टेट दिया रहता है, पानी का प्रेशर वाल्व बनवा वो जो वाल्व है सेफ्टी वाल्व वो भी दिया रहता है। मतलब जितना ज़्यादा सेफ्टी है गीज़र के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि गीज़र मतलब पानी में यूज़ होता है और पानी जो है इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसी हिसाब से रिस्क ज़्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए पानी बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्टिव मतलब पॉइंट है। मतलब थोड़ा भी बहुत आपका अर्थिंग भी उस पर शॉर्ट होगा, या आप जो प्लग भी यूज़ करते हो गीज़र को उस पर भी अर्थिंग का दिक्कत होगा तो भी शॉक लग सकता है आपका पानी में, या आपका जो नल यूज़ करते हो स्टील का उससे भी। तो उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक लाइन भी सही होना चाहिए, और अब जो कंपनी का गीज़र ले रहे हो उसको भी ध्यान रख के लेना पड़ेगा, उस पर सेफ्टी कितना है। हर कंपनी का जो इनलेट वाल्व होता है उस पर एक सेफ्टी होता है, हर कंपनी में दिया रहता है, और नहीं होगा तो भी और भी दिक्कत है। जैसे जहाँ से पानी अंदर जाता है वहाँ पे 1 वे सेफ्टी वाल्व नहीं लगा होगा, क्या होगा तो वो टैंकी का जो पानी है गर्म पानी जब बंद कर देंगे तो वो पानी टैंकी के पानी आपके नल में के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन 1 वे वाल्व लगा होगा तो क्या होगा, पानी इनपुट होगा मतलब अंदर जाएगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा। इसीलिए इनपुट साइड आपका वो वाल्व लगा रहता है, एक सेफ्टी। दूसरा हो गया है थर्मोस्टेट। मतलब कोई की कंपनी में 2 थर्मोस्टेट होता है, एक तो मेन पावर सप्लाई इन होता है, दूसरे साइड से आउट होता है, और उसका जो सेंसर है वो टैंकी के अंदर डला हुआ रहता है। पानी गर्म हो जाएगा वो लाइन को कट कर देगा, आपका पावर सप्लाई बंद हो जाएगा। ऐसे करके 2 सेंसर दिया रहता है। उसके साथ साथ और एक OLP भी दिया रहता है, वो टैंकी के ऊपर लगा रहता है कि मतलब थर्मोस्टेट के जैसा ही काम करता है। वो मतलब टैंकी भी हीट हो जाएगा तो भी वो 85 डिग्री तक हीट हो जाएगा तो वो लाइन को बंद कर देगा, मतलब पावर सप्लाई को बंद कर देगा। ये तीनों सेफ्टी देख के आपको ख़रीदना चाहिए, जो भी कंपनी का लोगो। हर कंपनी अच्छा है लेकिन ये सेफ्टी कितना है कौन सा कंपनी का उस हिसाब से लेना चाहिए। और उसका जो टैंकी है वो कौन सा स्टील का है कि कॉपर के है वो भी देख के लेना पड़ेगा, और उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी किस टाइप का है वो भी देख के लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रख के लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फिर काम पे आते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो लगभग साफ़ हो गया है, थोड़ा बहुत जो लगा हुआ है थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेंगे। लेकिन साफ़ करने के टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, इसको कोई नुकीली चीज़ से मतलब साफ़ नहीं करना। उससे क्या होगा, आपका जो कॉयल है एक तो यूज़ होने की वजह से वो थोड़ा उसका जो क्वालिटी है थोड़ा ख़राब हो जाता है। उसके ऊपर आप वो नुकीली चीज़ से उसको घिसेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, लीकेज हो सकता है या ख़राब हो डैमेज हो सकता है। इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो केमिकल यूज़ करते हो, केमिकल यूज़ करने के बाद भी जब उसको घिसते हो तो कौन सा चीज़ से घिस रहा हूँ ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जो लोग प्रोफेशनल है उन लोगों को तो पता है कहाँ से क्या करना है, लेकिन आप खुद करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे ही घिस देंगे तो साफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको फिर हम लोगों को मतलब मशीन में इंस्टॉल करके फिर यूज़ करना होता है। इसके लिए कि बिल्कुल साफ़ हो गया लेकिन उसको लीकेज कर दिए हो तो उस हिसाब से लगाने के बाद सब लग जाएगा, फिर साफ़ करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इसको लगाने का जो तरीका है देखिए, पहले कॉयल को बिठा दिया हूँ। अब कॉयल को पकड़ने के लिए ऊपर, लेकिन कॉयल के पीछे रबर दिया हुआ रहता है, पानी लीकेज नहीं हो इसके लिए। उसके ऊपर ये रिंग उसको बिठा के इसका जो 6-7 नाट है उसको लगा देंगे। इससे क्या होगा, उसको कॉयल जो है उसको पकड़ के रखेगा और अंदर का जो पानी है वो बाहर लीकेज नहीं करेगा। और जो होल वाला 2 पाइप दिख रहा है वहाँ पे 2 सेंसर होता है, मतलब 2 थर्मोस्टेट होता है। दोनों का ही काम है कट ऑफ करना। एक थर्मोस्टेट डायरेक्ट कट ऑफ करता है, दूसरा थर्मोस्टेट कट ऑफ भी करता है और उस पर ओवरलोड प्रोटेक्टिव भी लगाता है। मतलब ओवरलोड मतलब यहाँ पे हीट ओवरलोड नहीं है, यहाँ पे हाई एम्पेयर ओवरलोड जो है वो मतलब आपका मैक्सिमम जो एम्पेयर इस पर है मशीन का वो एम्पेयर से ज़्यादा जाएगा तो वो थर्मोस्टेट भी इसको लाइन को कट ऑफ करेगा, मतलब उसका मेन पावर सप्लाई कट ऑफ करेगा। तो उसी सबसे वो भी सेफ्टी का काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो नाट है इसको टाइट कर लेंगे, और इसका जो वायरिंग डायग्राम पहले खोला था उसको खोलने से पहले जो फ़ोटो खींचा था या ध्यान रखा था वो चीज़ देख के एक एक करके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 3 वायर है मेन पावर सप्लाई का, फेज़, न्यूट्रल और अर्थिंग है। और बाकी जो सामान है मतलब इसका वायरिंग है वो पूरा इसका ऊपर का जो ढक्कन है उसके साथ है। ये बजाज के कंपनी का ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब वायरिंग बॉक्स इसके कोई की कंपनी का क्या है, आधा सामान ये टैंकी के साथ होता है, आधा सामान
उसको ऊपर का ढक्कन के साथ होता है, उस पर क्या होता है काम करने में दिक्कत होता है, मतलब खोल नहीं सकते, मतलब इस पर ही रह जाता है, उसी से एक दिक्कत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कोई भी सरंजाम इस पर नहीं है, तो काम करने में आसानी है। तो हम लोग फिटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सेंसर है, 2 खाली जो पाइप है उस पर डाल देंगे, और बाकी जो कनेक्शन है यहाँ पे ये 2 वायर लगा हुआ है, एक रेड और एक ब्लैक, उसके साथ उसका जो पावर सप्लाई लाइट है वो भी लगा हुआ है, उसको भी लगा देंगे। फिर इसको चेक करके देखेंगे सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं, और चेक करने का तरीका भी बताएंगे। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे चेक करने के लिए 2 तरीका होता है। एक तो जहाँ पे लगा हुआ है उस पर पानी है, उस हालत पे जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं, और दूसरा है जैसे ऐसे खुला हुआ है, इस हालत पे कैसे चेक करना है ये भी पता लग जाएगा, वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं। दोनों कॉइल का जो वायर है उसको लगा देते हैं, नट को टाइट कर दिया। हाँ, अभी इसका जो बल्ब है मतलब पावर सप्लाई का और हीटिंग का वो भी लगा दिया हूँ। अभी इसका यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे और एक बार पावर सप्लाई देके चेक करेंगे। हम लोग चेक करने के लिए जो बोल रहा था कि सेफ्टी देखने सबसे ज़रूरी है, तो हम लोग सीरीज लाइन से चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है, खाली कॉइल सूखा हुआ है ऐसे। तो इसको डायरेक्ट पावर सप्लाई देंगे तो कॉइल फट सकता है, क्योंकि हम लोग इस पर केमिकल यूज़ किया हो, पानी से फिर भी धोया हूँ, फिर भी नहीं चेक कर सकते। तो सीरीज लैम्प कैसे बनाता है ये मेरा चैनल पे वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। तो हम लोग सीरीज से चेक करेंगे। सीरीज मतलब देखिए जो वायर है इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइट जल रहा है, तो यहाँ पे देखिए कॉइल लाइट जल रहा है, मतलब इसका अंदर पावर सप्लाई देने के बाद पूरा फेज कॉइल फाया होकर न्यूट्रल पे आ रहा है, मतलब हम लोग श्योर हो गए इसका कॉइल या वायरिंग सही है। अभी हम लोग इस पे जाके फिटिंग कर सकते हैं। मतलब इस तरह आप कोई भी गीज़र को